अरे कुछ नहीं होता यार, तू खा ना। मैं नहीं खाऊंगी। तू खा। छोड़ बच्ची को। एक आईपीएल देना। बच्ची की उम्र कितनी है? अरे तुम्हें इससे क्या, देना है तो दो, वरना मैं और कहीं से ले लूंगा। इसके साइड इफेक्ट कितने हैं पता है आपको? अरे तुम दो ना, टाइम खराब मत करो मेरा। हाँ ठीक है, देता हूँ। ये ले पकड़, मैं पानी लेके आता हूँ। ये टेबलेट तुम्हारे लिए है। हाँ। इसके साइड इफेक्ट कितने हैं तुम्हें पता है? बता। चलो। यार वो अंकल कह रहे थे इस टेबलेट के ना साइड इफेक्ट होते हैं। अरे कुछ नहीं होता, तू खा ले। नहीं यार, मुझे डर लग रहा है। अरे तुझे मुझ पर ट्रस्ट नहीं है क्या? प्यार करता हूँ तुमसे, कोई गलत चीज थोड़ी ना खिलाऊंगा। नहीं यार, मुझे ट्रस्ट है तुम पे, बस मुझे डर लग रहा है। जैसे वो अंकल बता रहे थे, कहीं कुछ हो गया फिर। तो फिर ठीक है, अगर तुझे उस अंकल की बात माननी है ना, तो कल को अगर कुछ हो गया ना तो मेरे पास मत आना तू। नहीं यार, मुझे नहीं खानी, मुझे डर लग रहा है। प्लीज मुझे घर जाना है, घर लेकर चलो। अरे तू छोड़ ना, बहुत हो गया तेरा। मैं यहाँ तेरे लिए टाइम निकाल के बैठा हूँ और तेरे नाटक ही खत्म नहीं हो रहे। ये ले, खा ले चुपचाप। नहीं यार, मैं नहीं खाऊंगी, प्लीज मुझे घर जाना है, जाने दो। अरे कुछ नहीं होता यार, तू खा ना। मैं नहीं खाऊंगी। तू खा। छोड़ बच्ची को। ए, अगर बच्ची को हाथ लगाया ना तो अपना हिसाब लगा लेना। अरे अंकल, तुम क्यों खामखा बीच में पड़ रहे हो? ये हम दोनों का मैटर है, हम खुद देख लेंगे। जब ये लड़की मना कर रही है तो फिर इसे क्यों खिला रहा है भाई जबरदस्ती? अच्छा, अगर कल को ये प्रेग्नेंट हो गई तो कौन लेगा इसकी जिम्मेवारी? आप ले लोगे? अच्छा, तू तो इसे खिला देगा और इस बच्ची को पूरी उम्र तकलीफ होगी, उसका क्या? इसके बारे में ये लड़की तो नहीं जानती, पर तुम्हें तो सब पता है ना क्यों इस लड़की की जिंदगी बर्बाद कर रहा है। अगर निभाना नहीं आता तो ये प्यार का नाटक क्यों करते हो? तुम जैसे लड़कों को मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। बेटा, अपने पापा को फोन मिलाओ। अरे ओ अंकल, क्यों खामखा बात बढ़ा रहे हो? अरे तू तो चुपचाप खड़ा रहे। और बेटा, तू घबरा मत, कुछ नहीं होने दूंगा मैं तुझे। कन्नू, देखो पापा को फोन मत करना। अगर तूने पापा के पास फोन किया तो आज के बाद अपना रिश्ता खत्म। हेलो, आप कन्नू के पापा बोल रहे हैं? आपको पता है इस वक्त आपकी बेटी कहाँ है? कोचिंग में नहीं है, वो टाउन पार्क में बैठी है एक लड़के के साथ और वो इसे आईपीएल खिलाने की कोशिश कर रहा है। अरे क्या कह रहा है? और मैंने उसको पकड़ के रखा है, आप जल्दी आइए। लो बेटा। थैंक यू अंकल। देखो बेटा, तुम्हारी अभी पढ़ाई की उम्र है, क्यों इन लड़कों के चक्कर में पड़ के अपनी जिंदगी खराब कर रही हो? अंकल जी, मैं इससे बहुत ज्यादा प्यार करती थी, लेकिन मुझे नहीं पता था ये मेरे साथ इतनी घटिया हरकत करेगा। कैसा प्यार है ये जो तुम्हें इतना कुछ करने के लिए मजबूर कर रहा है? बेटा, तुम अपने घर वालों से झूठ बोलकर अपनी जिंदगी से खिलवाड़ कर रही हो, और वो भी इस लड़के के लिए। ये कोई प्यार नहीं है बेटा। अगर मैं आज टाइम पे नहीं आता तो पता नहीं है तुम्हारे साथ क्या करता। अंकल जी, आज के बाद इससे मैं कभी नहीं मिलूंगी और ना ही कभी मैं अपने घर वालों से झूठ बोलूंगी। बेटा, आज के बाद अपनी पढ़ाई पर ही ध्यान रखना और ऐसा कोई भी काम मत करना जिससे तुम्हारे परिवार को शर्मिंदा होना पड़े। अरे सुनो, तुम्हारे चाचा जी आ रहे हैं। अरे यार, क्या करूं? लगता आज ये फिर पैसे मांगने आ रहे हैं।
यार तुम्हारे चाचा जी का तो रोज का हो गया। तुम एक काम करो, यहाँ नीचे छुप जाओ। जब मुझसे पूछेंगे कि वो कहाँ है तो मैं बोल दूंगी वो किसी काम से बाहर गए हैं। हाँ ये ठीक है। नमस्ते चाचा जी। हाँ हाँ नमस्ते बेटा। विक्की कहाँ है? चाचा जी वो तो बाहर गए हैं किसी काम से। अरे बेटा कोई प्रॉब्लम है क्या? मैं तो उसे सुबह से फोन मिला रहा हूँ, वो ना तो फोन उठा रहा है ना ही वो मेरे को घर पे मिला। चाचा जी कैसे, कोई काम था क्या? कोई काम अगर है तो वो आप मुझे बता सकते हो। जब वो आएंगे तो उनको मैं बोल दूंगी। काम तो बेटा उसी से था, मैं ये पूछ रहा हूँ कब तक आ जाएगा वो? चाचा जी वो तो मुझे भी नहीं पता वो कब तक आएंगे। आपको पैसे चाहिए थे क्या? अगर आपको पैसे चाहिए तो वो खुद परेशान है, उनके पास भी नहीं है पैसे तो। अरे नहीं बेटा, मैं तो पैसे लेने नहीं पैसे देने आया था, क्योंकि कल मेरी उससे फोन पे बात हुई थी। अरे यार ये चाचा जी का आज फिर फोन आ गया। लगता है पैसे ही मांगेंगे, लेकिन इस बार पैसे मैं दूंगा नहीं। हेलो नमस्ते चाचा जी। हाँ नमस्ते बेटा। बेटा एक जरूरी काम था तुमसे। चाचा जी देखो, अगर आप पैसे मांग रहे हो तो वो तो मेरे पास नहीं है, क्योंकि फिलहाल मैं खुद बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। अरे क्या हुआ बेटा, तेरा काम तो सही है ना? वो चाचा जी बात ऐसी है कि पिछले 3 महीने से मैंने शॉप का भी रेंट नहीं दिया है, और वो शॉप का जो मालिक है वो कह रहा है कि अगर 2 दिन में रेंट नहीं दिया तो मैं शॉप खाली करवा लूँगा। अरे कोई बात नहीं बेटा, तू चिंता मत कर, मैं करता हूँ कुछ। हाँ चाचा जी, अगर आप मेरी हेल्प करो तो अच्छी बात है। हाँ ठीक है। ठीक है चाचा जी। जब विक्की की दुकान खाली करवा ली तो उसका घर कैसे चलेगा? लगता है कुछ करना पड़ेगा। ऐसा करता हूँ, ये घर गिरवी रख देता हूँ। ये लो बेटा पैसे, और वो आए ना तो उसे दे देना ये, और उसे ये भी कहना कि जब तक उसका चाचा जिंदा है ना उसे टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है चाचा जी, जैसे ही वो आएंगे मैं उनको बोल दूंगी। हाँ चलो ठीक है बेटा। हाँ ठीक है चाचा। हाँ ठीक ठीक। ये लो पैसे। तुमने चाचा जी को पैसों के लिए कहा था? नहीं, पैसों के लिए तो नहीं कहा था, लेकिन कल उनका फ़ोन आया था मेरे पास। यार मुझे तो लगा कि चाचा जी ने पैसे मांगने के लिए फ़ोन किया है, लेकिन मुझे नहीं पता था चाचा जी मुझसे इतना प्यार करते हैं। लेकिन यार चाचा जी के पास इतने पैसे आए कहाँ से? तो रुक, मैं अभी आता हूँ। चाचा जी। अरे हाँ बेटा। चाचा जी वो मुझे माफ़ करना, जब आप आए उस टाइम मैं शॉप पे ही था। मुझे लगा कि आप पैसे मांगने आए हो। अरे नहीं नहीं बेटा, तेरा चाचा इतना भी बुरा नहीं है। अरे तू मुसीबत में है और मैं तुझे परेशान करूं? चाचा जी वो आप जब भी फ़ोन करते हो तो पैसे ही मांगते हो, तो कल भी जब आपने फ़ोन किया तो मुझे लगा कि आप पैसे ही मांगोगे, इसलिए मैंने आपसे झूठ बोला। अरे नहीं नहीं बेटा, मैं तो तुझे फोन इसलिए करता हूँ कि मैं तुझसे बात कर सकूं। कभी कभी पैसों की जरूरत होती है ना, तो मैं तुमको फोन कर लेता हूँ। अगर तुमको ये बात अच्छी नहीं लगती है तो मैं पैसों के लिए आज के बाद फोन नहीं करूँगा। नहीं नहीं चाचा जी, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन आप मुझे ये बताइए ये इतने पैसे आए कहाँ से? अरे बेटा, मैंने अपना मकान गिरवी रख दिया। अब मैंने सोचा मकान तो कल को छुड़वा लेंगे, अगर आपकी शॉप चली गई तो आपका कैसे गुजारा होगा? नहीं नहीं चाचा जी, इन पैसों की मुझे ज़रूरत नहीं है। अरे अरे तुम रखो बेटा। नहीं चाचा जी, मुझे ज़रूरत नहीं है, आप अपना घर छुड़वा लेना। और मुझे माफ़ करना, मैंने पैसों के पीछे पिता समान चाचा का अपमान किया, मुझे माफ़ कर देना। अरे नहीं नहीं बेटा, इसमें माफी मांगने वाली कौन सी बात है? और
वैसे भी बेटा, जब तक तेरा चाचा बैठा ना, तुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। चलो ठीक है दादी, आओ घर चलते हैं। हाँ, चलो बेटा। सुनो दोस्तों, पक्का तुमने खबर तो सुनी ही होगी, ऑनलाइन पैसा कमाना ही असली बात है। तो सुनो, घर बैठे कैसे मालामाल बन सकते हो यूटैग बिजनेस के साथ। हर महीने 5 लाख तक कमाओ सीधा अपने फोन से। पार्ट टाइम काम ढूंढ रहे हो या थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा, यूटैग में सब कुछ है। हाँ, एक बात याद रखना, कोई भी मौका मिले तो पहले अच्छे से देख लो, और जो जल्दी अमीर बनाने का वादा करे उससे दूर रहो। शुरू करने के लिए तैयार हो? आज ही 9 पर कॉल करो।